नन्हा गांव एक ऐसा स्थान था जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। यहाँ राजा वीरेंद्र राज करते थे, जिनकी दयालुता और साहस की कहानियां दूर दूर तक गूंजती थीं। उनकी पत्नी रानी सूरजमुखी न केवल रूप की रानी थी, बल्कि उनकी करुणा और पतिव्रता स्वभाव। उनके दो पुत्र अर्जुन और समीर माँ की छत्र छाया में बड़े हो रहे थे। गांव में सब कुछ सुखमय था, पर एक दिन अचानक रानी सूरजमुखी बीमार पड़ गई। रानी की बीमारी ने पूरे राजमहल को उदासी में डुबो दिया। राजा वीरेंद्र ने देश विदेश वैद्य और हकीम बुलवाए। हर तरह का इलाज आजमाया गया, पर कोई भी रानी की बीमारी का कारण न समझ सका। दिन ब दिन रानी कमजोर होती गई। एक दिन रानी अपनी खिड़की के पास लेटी थी। उनकी नजर महल के बगीचे में एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी, जहाँ एक गौरैया का घोंसला था। उसमें एक गौरैया, उसका साथी और उनके दो छोटे बच्चे रहते थे। रानी को उन्हें देखकर थोड़ा सुकून मिलता। वह सोचती, कितना प्यारा परिवार है, एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहा। कुछ दिन बाद गौरैया मर गई। उसका साथी अकेला रह गया। समय बाद वह एक नई गौरैया लाया। रानी ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही जीवन का नियम है। एक जीवन जाता है, दूसरा आता है। फिर का संसार जैसे उजड़ गया। वह दहाड़ मारकर रोने लगे। पूरे गांव में मातम छा गया। अर्जुन और समीर अपनी माँ के लिए विलाप करते रहे। रानी का दाह संस्कार विधिवत हुआ, पर राजा की उदासी कम न हुई। महीने बीते, पर राजा का मन न संभला। मंत्रियों और गांव के बुजुर्गों ने कहा, बच्चों को माँ का सहारा मिलेगा। पहले तो राजा ने मना किया, पर अंततः बच्चों की भलाई के नाम पर उन्होंने रानी चंद्रकला से विवाह कर लिया। चंद्रकला स्वभाव से कठोर थी। जब अर्जुन और समीर ने उसे माँ कहा, तो वह गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मेरे पास मत आया करो। राजा ने पूछा, बच्चे क्यों रो रहे थे? चंद्रकला बोली, ये मेरे कक्ष में बिना इजाजत घुस आए, इन्हें अलग रखें। राजा ने दुखी होकर बच्चों के लिए अलग व्यवस्था कर दी। समय बीतता गया। अर्जुन और समीर बड़े हो गए। राजा बूढ़े होने लगे और चंद्रकला अब असंतुष्ट रहने लगी थी। एक दिन अर्जुन और समीर नदी किनारे खेल रहे थे। उनकी गेंद रानी के महल में चली गई। अर्जुन उसे लेने गया। चंद्रकला ने उस सुंदर युवक को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, कहने की क्या जरूरत, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगेंगे। अर्जुन शर्म से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, आप मेरी माँ के समान हैं, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। चंद्रकला ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। उसी रात चंद्रकला ने अपने कपड़े फाड़कर राजा से झूठी शिकायत की, महाराज, अर्जुन ने मेरे साथ बदतमीजी की। राजा को